अच्छी गेंद थी, बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए और डॉट के रूप में ये गेंद को करना पड़ेगा। अपना पहली ओवर की तरफ से सी ब्रिज की ओर लेके आए हैं। दूसरी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए बैट्समैन अयमान और गैदर करने में फहद उसको थोड़ा ये किए, जिसके लिए 22 के रूप में 1 रन मिला। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है अनीस 11 का 1 रन, जो कि 22 के रूप में मिला था। और फिर से एक बार तीसरी गेंद करने के लिए आकिब फिर से एक बार बॉलिंग मार्च पे अपनी फील्ड को धीरे धीरे सजाते हुए और कुछ चेंज करना चाहते हैं फील्डिंग में, कुछ रद्द बदल करना चाहते हैं। अपनी खुद की जाती पहली ओवर लेके आकिब अपने टीम की ओर से पहली ओवर लेके फील्ड में थोड़ी तब्दीली की। फिर से एक बार पहली बार मकसूद सामना करेंगे आकिब का। फिर से एक बार हम्पायर से गार्ड लेते हुए और हम्पायर से गार्ड लेने के बाद खेलने के लिए तैयार। फर्स्ट डिलीवरी फेस करेंगे आकिब की मकसूद जो कि एक जाने माने ऑलराउंडर माने जाते हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार आकिब, बहुत ही अच्छी गेंद थी। मसूद कुछ गेंद को समझ नहीं पाए और इसी तरह से डॉट बॉल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराए आकिब ने, जबकि अभी तक 3 बॉल में 1 रन खर्च किए और वो भी रन है वो 22 की सूरत में। फिर से एक बार राइट आर्म और राउंड द विकेट आकिब बॉलिंग मार्च पे अपनी चौथी गेंद, अपने खाते की पहली ओवर की चौथी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी और उतना ही अच्छा मसूद कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन धीमे से कट करके लेग की दिशा में 1 रन लेने में कामयाब। इसी तरह से इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है अनीस 11 अगरंडा का 2 रन। फिर से एक बार अपने खाते की 5वीं गेंद लेके, अपने खाते की पहली ओवर की 5वीं गेंद लेके बॉलिंग मार्च पे आकिब। अंपायर क्या हुआ? कुछ अंपायर डिस्कशन करना चाहते हैं। तो हमारे देखने के लिए जो शायकीन आए उनसे इल्तिमास करूंगा कि बाहर से कुछ कमेंट्स न करें, क्योंकि अगर आप बाहर से कुछ बोलेंगे तो हम्पायर को भी फिर इस पे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम्पायर ये बाहर से मंगाए गए जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस हम्पायर है। फिर से एक बार आकिब अपनी खाते की 5वीं गेंद लेके अपने ओवर की पहली ओवर में 5वीं गेंद लेके बॉलिंग मार्च पे रेडी। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद करेंगे अयमान के लिए, अयमान खेलने के लिए तैयार। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद थी। अयमान को कुछ गेंद समझ नहीं आई, थोड़ी सी मिस फील्डिंग की वजह से 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मकसूद ने वहां पे रोका अयमान को। इस 1 रन की पर बाई है बैट की सूरत में 1 रन मुकम्मल। अपने खाते की पहली ओवर लेके आकिब और अपने पहली ओवर की आखिरी गेंद लेके बॉलिंग मार्च पे फिर से धीरे धीरे जाते हुए फिर से एक बार मकसूद सामना करेंगे आकिब का। राइट आर्म राउंड द विकेट, फील्ड में थोड़ी तब्दीली करते हुए आकिब फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट। मकसूद 1 रन बना के जो कि स्ट्राइक पे मौजूद है, सामना करेंगे आकिब का। आकिब राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार धीरे धीरे। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, मकसूद ने हल्की सी बैट की दिशा को लेग की तरफ मोड़ के 1 रन लेने में कामयाब किए। इस 1 रन से बढ़ता हुआ एक ओवर की इख्तिताम पे स्कोर है 4 रन। बहुत ही अच्छी ओवर कही जा सकती है
आकिब की अपने खाते की पहली ओवर लेके आए थे सी ब्रिज की तरफ से। फिर से एक बार आकिब को सुफियान टांडेल की तरफ से, हमारे सुफियान भाई टांडेल की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है, जो कि काफी अच्छी ओवर डाली थी आकिब ने। फिर से एक बार देखना है सी ब्रिज नांदगांव की ओर से सेकेंड ओवर लेके कौन आता है। कैप्टन फहद किसके हाथ में गेंद थमाते और किस पे भरोसा करते, क्योंकि सर्कल के अंदर फील्डिंग में बॉलिंग की बहुत जिम्मेदारी रहती है, बहुत ही सूझबूझ के साथ बॉलिंग करना पड़ता है। फिर से एक बार देखे फहद किसके हाथ में गेंद देते हैं, किस पे भरोसा करते हैं अपने सर्कल के सेकेंड ओवर लेके। प्रणय, आई थिंक बॉलर प्रणय के हाथ में गेंद दे दी गई है। प्रणय अपनी खुद की पहली ओवर लेके और सी ब्रिज की तरफ से सेकेंड ओवर लेके प्रणय, और अभी भी मकसूद जो कि ओपनर आए थे, दोनों मकसूद और अहमान कुछ खास पहली ओवर में कर नहीं पाए, लेकिन अभी भी क्रीज पे मौजूद एक आशा की किरण लेके मकसूद एक लंबे हिट लगाने की क्षमता रखते। देखना है अपने टीम को कहां तक ले जाने में कामयाब होते हैं मकसूद, जो कि एक अच्छे हिटर भी माने जाते हैं, काफी अच्छे ऑलराउंडर की लिस्ट में माना जाता है मुरूर जंजीरा की तरफ से ये प्लेयर को। फिर से एक बार पहली ओवर प्रणय राइट टर्म और द विकेट, धीरे धीरे बॉलिंग मार से दौड़ना शुरू किया। बहुत ही अच्छी गेंद थी, मैंने कहा मसूद एक जाराना हिटर है और अच्छी सलाहियत रखते हैं गेंद को ग्राउंड के बाहर लगाने के लिए, और बहुत ही अच्छा शॉट लगाया लेग की दिशा में। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 10 स्कोर हो। अनीस 11 का स्कोर हुआ है 10, जो कि ओपनर बल्लेबाज अभी भी क्रीज पे मौजूद। मसूद चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी बल्लेबाजी को पार लगाए, और फिर से एक बार अपनी खाते की पहली ओवर की दूसरी गेंद लेके प्रणय राइट टर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे मसूद के लिए। राइट टर्म ओवर द हम्पर को पार किया गेंद की, बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्का सा कट करना चाहते और डॉट गेंद। अहमान जबकि रन लेना चाहते थे, लेकिन मसूद ने मना कर दिया, जबकि 2 और सेकेंड ओवर की दूसरी गेंद के इख्तिताम पे स्कोर है 11। सॉरी 10। फिर से एक बार अपने सेकेंड ओवर की तीसरी गेंद लेके प्रणय, जबकि दूसरी ओवर अभी भी जारी। मसूद 8 रन बना के खेल रहे, जबकि अहमान 1 रन बना के क्रीज पे मौजूद है, जो कि दोनों भी ओपनर बल्लेबाज। फिर से एक बार प्रणय राइट टर्म और द विकेट गेंद करेंगे मसूद के लिए। अच्छी गेंद थी, उतना ही अच्छा शॉट है, और बहुत ही अच्छा बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई। पे जबकि अनीस 11 मसूद अभी भी क्रीज पे मौजूद। फिर से एक बार प्रियास, जो कि थोड़े से महंगे साबित हुए, प्रणय जो कि थोड़े से महंगे साबित हुए। फिर से एक बार राइट मोड़ करिए मसूद के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट था लेग की दिशा में। देखना है 1 रन मुकम्मल किया, और 1 रन पे इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है अनीस 11 का 17। फिर से एक बार पहली बार अहमान सामना करेंगे प्रणय का राइट टर्म और द विकेट। पहली बार अहमान, जो कि 1 रन बना के खेल रहे हैं, क्रीज पे मौजूद है, 3 गेंदों का सामना किया है। फिर से एक बार पहली बार सामना करेंगे प्रणय का। प्रणय बॉलिंग मार्च पे मौजूद, फहद अपने फील्डिंग को धीरे धीरे चेंज कराते हुए। फिर से एक बार राइट टर्म और द विकेट। पहली बार काफी शॉर्ट रही गेंद, और हम्पर का इशारा है वाइड गेंद, जो कि अपने एक्शन में नजर आ रहे हैं हम्पर, बहुत ही अच्छा डिसीजन दे दिए। 2 to go, आखिरी सेकेंड ओवर के आखिरी 2 गेंद आना बाकी। प्रणय फिर से एक बार
राइट टर्म और द विकेट गेंद करेंगे अहमान के लिए, अहमान खेलने के लिए तैयार और थोड़ी सी शॉर्ट रही गेंद, अहमान अहमान कुछ गेंद को समझ नहीं पाए और इस डॉट डॉट रही गेंद। अपनी इस सेकेंड सी ब्रिज की तरफ से सेकेंड ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। फिर से एक बार प्रणय राइट टर्म और द विकेट गेंद करेंगे अहमान के लिए, अहमान जो कि कुछ गेंद को समझना है। फिर से एक बार सामना करेंगे प्रणय का, बहुत ही अच्छा शॉट लगाया लेग की दिशा में और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बहुत ही अच्छा वेट। अनिस 11 का स्कोर है 24, जबकि 2 ओवर के इख्तिताम पे नो लॉस पे 24 के स्कोर पे अनिस 11 देखना है अपने सी ब्रिज की तरफ से तीसरी ओवर लेके खुद, आई थिंक आकिब अपनी खुद की जाती दूसरी ओवर और अपने टीम की ओर से तीसरी ओवर लेके आकिब और मसूद अभी भी क्रीज पे मौजूद। मैंने पहले भी कहा था मसूद जो कि लंबे हिट लगाने में बहुत महारत रखते हैं। फिर से एक बार क्रीज पे मौजूद, सामना करेंगे आकिब का। आकिब अपने खुद की कोटे की दूसरी ओवर, अपने टीम की ओर से तीसरी ओवर लेके आकिब राइट टर्म राउंड द विकेट। फिर से एक बार फील्ड में थोड़ी तब्दीली करते हुए फहद मसूद फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार, राइट टर्म राउंड द विकेट। फिर से एक बार आकिब 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 धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली, बहुत ही अच्छी गेंद थी और बहुत ही अच्छा लंबा हिट लगाया है और 6 रन के लिए बहुत ही अच्छा
को भी इस टूर्नामेंट से अंपायर ने बाहर किया था, तो अब उनको जब नहीं लग रहा है कि गेंदबाज के संदेह है कोई शैली पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से कमेंट करना गलत होगा। ये टूर्नामेंट हमारे टूर्नामेंट है और किसी भी टीम के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कमेटी की भी यही कोशिश है और टूर्नामेंट जो है ये सब अपने ही टूर्नामेंट है। फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे सी ब्रिज के इस छोटे से प्लेयर की तरफ से, और इस एक रन ये सिंगल है। इसे एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर है अनिस 11 का 31। अभी भी दोनों प्लेयर मौजूद है वहां पे क्रीज पे, जो कि ओपनर गए अपने खाते की दूसरी ओवर लेके आए हैं। आकिब अपने खुद की जाती दूसरी और अपने टीम की ओर से तीसरी ओवर लेके आकिब फिर से एक बार आइटम राउंड द विकेट गेन करेंगे ऐमान के लिए। ऐमान फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार। फिर से एक बार हेलो प्लीज, मैं सोच इल्तिमास करूंगा अनीस 11 की तरफ से 12 प्लेयर लाके यहाँ पे बैठा है कमेंट्री बॉक्स में। और फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद थी और देखना बहुत ही अच्छा कैच वहां पे लिया है। इस पहला विकेट अहमान के रूप में गिरता हुआ अनीस 11 का, जो कि ओपनर आए थे, काफी सूझबूझ के साथ खेल रहे थे दोनों प्लेयर और अहमान को अपनी विकेट गंवाना पड़ी। बहुत ही अच्छी कैच वहां पे लपक लिया था लेग की दिशा में और अहमान 7 रन बना के आउट हुए, जबकि पहला विकेट गिरा है अनीस 11 का। 31 पे लॉस ऑफ 1 विकेट अनीस 11। देखना है अहमान की जगह संभालने कौन आ रहा है। मैं अनीस 11 के 12वें प्लेयर से इल्तिमास करूंगा कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे बैठे तो अच्छा रहेगा, और वही बात कर सकते हैं यहाँ पे। देखो ये जो प्लेटफॉर्म है एमपीएल फर्स्ट सेशन, वो हमने अपने प्लेयर लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो कि अपना गेम बताए और बहुत ही अच्छा यंग ब्लड अपना गेम बता के इसको इंक्रीज कर सकते हैं अपने खुद के गेम को। फिर से एक बार आकिब राइटम राउंड विकेट गेन करेंगे मसूद के लिए। मसूद खेलने के लिए तैयार। बहुत ही अच्छी गेंद थी आकिब की, मसूद कुछ समझ नहीं पाए और इस तीसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है और स्कोर है 31, लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर से एक बार मसूद, फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट। आके बहुत ही अच्छी फुल टॉस गेंद थी और मसूद लंबा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन कैच हो सकता था, लेकिन वहां पे 3 प्लेयर के बीच में गेंद गिरती हुई। फिर से एक बार इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर है अनीस 11 का 33, लॉस ऑफ 1 विकेट। मसूद जो कि ओपनर आए थे अभी भी क्रीज पे मौजूद है और आखिरी गेंद लेके अपने कोटे की आकिब अपने खुद की जाति की सेकेंड ओवर की आखिरी गेंद लेके फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद करेंगे मकसूद के लिए। मकसूद जो कि हल्का सा कट किया था और ऑफ की कीपर के पीछे कैच हो गए। मसूद ने अपने इस इनिंग में बहुत ही अच्छी इनिंग खेलने के बाद एक आसान सा कैच लेने के बाद देखना है मसूद की जगह संभालने के लिए आई थिंक किरण विवेक स्ट्राइक संभालेंगे, नॉन स्ट्राइक पे है किरण। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे तमाशीन से जो कि बाहर है, हमने ये जो अपने पराग खोद और फौद कलबस्कर ने बहुत ही मेहनत की है इस एमपीएल को ये करने के लिए, प्लेटफॉर्म को कामयाब करने के लिए। बाहर से कोई कमेंट्स न करे, क्योंकि अंपायर जो है वो बाहर से मंगाए गए, जो कि काफी एक्सपीरियंस अंपायर है। फरहान टांडेल की तरफ से आकिब को 200 रुपए का इनाम आया है।
फिर से एक बार चौथी ओवर लेके सी ब्रिज की तरफ से किरण वैभव वैभव अपने खाते की पहली ओवर और सी ब्रिज की तरफ से चौथी ओवर लेके राइट टर्म और विकेट गेन करेंगे विवेक के लिए। विवेक ने बहुत ही शानदार शॉट लगाया है 6 रन के लिए। कर रहे थे, बहुत ही अच्छी महारत रखते हैं, लेग की दिशा में इस गेंद को मारने के लिए कामयाब, इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 39। पहली बार फिर से एक बार विवेक फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार। वैभव अपने खुद की दूसरी ओवर लेके और अब चौथी ओवर लेके आया है सी ब्रिज की तरफ से वैभव फिर से एक बार राइट टर्म और द विकेट गेन करेंगे वैभव के लिए। विवेक के लिए और रन लेना चाहते थे और किरण रन लेना चाहते थे, लेकिन हम्पायर का इशारा है वाइड। फिर से एक बार आकिब के लिए शहबाज टांडेल की तरफ से 500 रुपए का नाम। फिर से एक बार बहुत ही लंबा हिट लगाया है वैभव ने और गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के पास 6 रन। ये दूसरा फिर से एक बार वैभव अच्छी गेंद कराई थी वैभव ने। विवेक को गेंद समझ नहीं, जबकि 2 छक्के लगाने के बाद कंटिन्यू तीसरी गेंद समझ नहीं पाए थे विवेक। फिर से एक बार वैभव राइट टर्म और द विकेट गेन करेंगे विवेक के लिए। बहुत ही अच्छा सेम दिशा में जो पहले छक्के लगाए थे, लेग की दिशा में बहुत ही आराम के साथ इस गेंद को कनेक्ट किया और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के बाद 6 रन। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है अनिश 11 का 50 और फिर से एक बार इस छक्के की मदद से महंगे साबित होते हुए वैभव, जिन्होंने 3 छक्के दिए अपने फिर से एक बार राइट टर्म और द विकेट चौथी गेंद लेके, और इस गेंद को समझ नहीं पाए थे वैभव और डॉट अपने ओवर की आखिरी गेंद लेके वैभव जो कि थोड़े से कीमती साबित होते हुए अपने इस ओवर में 17 रन दे चुके अभी तक। फिर से एक बार आखिरी गेंद लेके वैभव विवेक के लिए। विवेक ने ये शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन आसान सा कैच दे चुके फहद के हाथों, इस तरह से अपना विकेट गंवाना पड़ा विवेक को। विवेक ने जो कि बहुत ही बेहतरीन 3 छक्के लगाए थे वैभव की इस जो नए नए यंगर बॉयज है उनकी बैटिंग का हम लोग मजा लेते हुए, जो कि हम जानते थे भी ना ऐसे ऐसे प्लेयर हमको यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे अपने बैटिंग और गेंदबाजी से मुजाहिरा किया और लोगों को अपना बताया, यूट्यूब के जरिए सबको बताया कि हम ये महारत हासिल रखते हैं बैटिंग करने की कही जाए या बॉलिंग करने की, जो कि लोग देख सकते हैं नए नए यंग प्लेयर को इस प्लेटफॉर्म के जरिए। 52
देखना चौथी ओवर के सी ब्रिज की तरफ से कौन आता है। इस टूर्नामेंट को मैं चाहता हूं कि शाहिकीन भी अपना ताउन करे और अपने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने में उनका भी साथ रहना चाहिए, जिस जो कि सेकेंड सेशन के लिए हमें इससे हिम्मत अफजाई होगी, जो कि कमेटी की जो मैनेजमेंट है, कमेटी है, जो ऑर्गेनाइज टीम है, उनको काफी आसानी होगी अगर तमाशाइन और शाहिकीन इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाए और उनको सपोर्ट करे। फिर से एक बार चौथी ओवर की पहली ओवर लेके और बहुत ही अच्छा शॉट लगाया किरण ने ऑफ की दिशा में, बहुत ही अच्छा शॉट कहा जा सकता है। थोड़ी सी गेंद बाहर थी, उसका उतना ही भरपूर फायदा उठा के इसके पहले ओवर में वैभव की जबकि मौका नहीं मिला था, किरण को पहला मौका मिला और वो मौके का भरपूर फायदा उठा के 6 रन लगाए किरण ने। फिर से एक बार हल्की ऑफ की दिशा में गेंद थी, थोड़ी पटकी हुई सी गेंद थी, किरण 1 रन लेने में कामयाब। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है अनीस 11 का 59, जबकि चौथी ओवर अभी भी जारी। चौथी ओवर की 2 गेंद हो चुके हैं। चौथी ओवर लेके आए हैं सी ब्रिज की ओर से माज अपने बॉलिंग मार्च पे मौजूद। फिर से एक बार अपने कोटे की तीसरी गेंद लेके राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर से एक बार सामना करेंगे, बहुत ही अच्छा शॉट लगाया था माज, लपकते हुए फील्डर सी ब्रिज के और अपना विकेट गवा के माज पवेलियन में लौटते हुए इनकी जगह संभालने जा रहे हैं वीरू। ये तीसरा धक्का अनीस 11 को मास के रूप में 59। खलील दरोगी की तरफ से फौजान को 100 रुपए का इनाम आया है। फिर से एक बार चौथी ओवर की चौथी गेंद लेके माज और किरण फिर से एक बार स्ट्राइक संभालेंगे। माज अपने बॉलिंग मार्च पे राइट आर्म राउंड विकेट गेंद करेंगे किरण के लिए। 5वीं ओवर, हाँ 5वीं 5वीं ओवर की चौथी गेंद लेके माज फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट और किरण लंबा हिट लगाना चाहते, गेंद थोड़ी नीचे की दिशा में रही, सही कनेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन मुकम्मल किया और दूसरा लेना चाहते और दूसरा भी मुकम्मल। इस 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है अनीस 11 का 61, लॉस ऑफ 4 विकेट। फिर से एक बार माज अपने कोटे की ओर से पहली ओवर लेके आए थे। 5वीं ओवर की 5वीं गेंद लेके माज बॉलिंग मार्च में मौजूद राइट आर्म राउंड विकेट गेंद करेंगे किरण के लिए राइट आर्म और बहुत ही अच्छा शॉट लंबा हिट लगाना चाहते किरण, लेकिन वो सही कनेक्ट नहीं पाए और अपना विकेट गवा के पवेलियन में वापस। इसी तरह से ये किरण की रूप में 5वां धक्का अनीस 11 को और उसकी जगह किरण की जगह संभालने जा रहे रतीश। इसी तरह से माज अपनी 5वीं ओवर की अपनी खुद की जाती पहली ओवर लेके आए थे और दूसरा विकेट लिए उन्होंने किरण के रूप में। इसी तरह बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया माज ने, अभी तक 9 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। अपने कोटे की पहली ओवर लेके आए थे और लास्ट ओवर टीम की तरफ से थोड़ी सी गेंद बाहर रही, देखना है हम्पर जी और हम्पर जी का इशारा है वाइट बॉल। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है अनीस 11 का 62। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट माज गेंद करेंगे, क्या नाम उसका, विराज और डॉट बॉल ओवर भी ना। इसी तरह से 5 ओवर के इख्तिताम पे अनीस 11 का स्कोर है 62 ना, 62।
इस मैच को सी ब्रिज को जीतना है तो 63 रन बनाने होंगे। और अभी हमारी आगे की कमेंट्री करेंगे मेरे भाई मुश्ताक भाई। शुक्रिया नदीम भाई, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। और नदीम भाई, मुझे तारीफ करनी होगी फहद कलबस्कर की। विकेट के पीछे जो उसने कीपिंग की है ना, 2 गेंदें, मैं बिल्कुल हर चीज को नोटिस करता हूँ, वो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ थे। फहद के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, यकीन मानिए। आकिब की और अभी मास की है एक गेंद, इतना आसान नहीं होता इस कड़ी धूप में और दोपहर के सेशन में, आसान नहीं होता दोस्तों। तो वाकई में बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहिरा। कल से मैंने आज तक फहद की कीपिंग से मैं काफी मुतासिर हुआ। हाँ, 63 टू विन, शानदार बल्लेबाजी। जिस तरह से मुश्ताक भाई ने फहद की तारीफ की जाए, वाकई में इस एमपीएल में फहद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो फर्स्ट डे इस ग्राउंड पे मैच हुआ था बिटवीन अलीबाग और मुरुड के दरमियान, उसमें बहुत ही झाराना बल्लेबाजी की थी फहद ने। नो डाउट फहद ने रायगढ़ में भी जाके अपना नाम और मुरुड जंजीरा का नाम भी रोशन किया। बहुत ही अच्छी फर्स्ट सेशन में भी उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की थी और अपना नाम किया था। इसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने बताया अलीबाग के साथ खेल के, और अपनी टीम के लिए भी अभी बहुत कुछ कर सकते हैं वो, और किया है। अभी देखे हमने मुश्ताक भाई ने जैसे बताया कि विकेट के पीछे रह के किस तरह फील्डिंग रचा के उन्होंने 2 विकेट ले लिए थे पीछे से कीपिंग करके। 63 बॉल और देखना फिर से एक बार अपनी टीम की ओर से, और अपनी खुद कप्तान है जो ओपनिंग के रूप में जा रहे हैं अभी धीरे धीरे अपने टीम की तरफ से खुद जिम्मेदाराना बैटिंग करते हैं फहद कलबस्कर, और खुद ओपनर गए हैं नक्की, मैन फ्रॉम आगरदंडा। घरेलू मैदान है और घरेलू टीम के ही विरुद्ध नक्की को खेलते हुए देखने मिलेगा। विवेक चिंदरकर, किरण जंगम, वीरू, ये उसी के खिलाड़ी है, उसी के टीम के, और आज उनके विरुद्ध ही नक्की को यहाँ पर हम बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। दोस्तों, ये क्रिकेट की खूबसूरती है, ये एमपीएल, ये जो फॉर्मेट है उसका यही तो कमाल होता है कि आप अपनी ही टीम के कैप्टन और अपनी टीम के विरुद्ध जब मैदान पर खेलते हो तो वो नजारा देखने के काबिल होता है। दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर मैं दर्शकों में हमारे इंडियन आर्मी के हीरो जवानों को भी मैं देख रहा हूं। मैं उनके लिए इतना ही कहूंगा कि ना महसूस होती है उन्हें कभी तपती हुई गर्मी। आदित्य 11 काशिद की तरफ से फहद के लिए 100 रुपए का इनाम हर छक्के पर। तो मैं हमारे सिपाहियों के लिए इतना ही कहूंगा कि ना महसूस होती है उन्हें कभी तपती हुई गर्मी, ना बिगाड़ पाती है उनका कुछ ये कपकपाती सर्दी, जो पहन लेते हैं इंडियन आर्मी की वर्दी। तो ये हमारे सिपाही लोग हैं दोस्तों, मैं उनका भी आदर भाव से स्वागत करता हूं और विनंती भी करता हूं जोरदार तालियां भी हो जाए भाई कि हमारे इंडियन आर्मी के यहाँ पर सिपाही बैठे हुए हैं। मैं विनंती करता हूं उनसे कि भाई आप यहाँ पर मंच पर आ सकते हैं। मैं बिल्कुल लगभग 1 घंटे से उनको देख रहा हूं, वो वहां पर खड़े हैं। हम आपका मोस्ट वेलकम भी करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे इस्माइल भाई कलबस्कर भी यहाँ पर आए हैं। पवेलियन बॉक्स जो है, खिलाड़ू कक्ष जिसको कहते हैं, अक्षय लगातार 3 छक्के फहद लगाते हैं तो आदित्य 11 काशिद 1000 रुपये अतीश रतीश से शुरुआत की है। इस मैच में मैंने देखा विवेक ने कुछ बहुत ही अलग निर्णय लिए हैं।
बल्लेबाजी में विवेक और जंगम किरण ये ओपनिंग में आते थे, लेकिन मिडल ऑर्डर में आया है। गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर रतीश से की है, यानी कि स्ट्रैटेजी क्या होती है ये दिखाने का उनका प्रयास है, उनकी कोशिश है। चला काही वेळातच मला वाटतं या ठिकाणी विद्यमान आमदार महेंद्र शेठजी दलवी या ठिकाणी येणार आहेत। त्यामध्ये जी अडचण आहे, अर्थात जी गाडी पार्किंग केलेली आहे त्यांना विनंती आहे मित्रांनो, त्या गाड्यांच्या मालकांना माझी विनंती आहे, आयोजकांकडून सुद्धा विनंती आहे की आपण त्या ठिकाणीहून आपली गाड्या बाहेर काढायच्या आहेत, जेणेकरून आमचे येणारे मान्यवर आहेत त्यांना इथे येण्यास कोणतीही अडचण होऊ नये। हमने देखा दोस्तों, मैंने महेंद्र शेठ दलवी का नाम क्या लिया, फहद के बल्ले से एक शानदार चौका निकला और खलील कारबारी की तरफ से फहद के लिए 100 रुपए का इनाम इस शानदार चौके पर। इस मर्तबा खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, चाहते अगर बैट पर मिडल करते तो मुझे ऐसा लगता है ये स्विच हिट या रिवर्स स्वीप 6 भी हो सकता था। भाग्यशाली रहे मैं तो कहूंगा रतीश, भले ही वाइड गेंद फेंकी लेकिन बाल बाल बचे। रतीश का एक्शन बहुत ही प्रभावित करने वाला है। फिर से एक मर्तबा आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंपायर अपने परों को खोलते हुए इशारा दे रहे, इट्स वर्ड्स अगेन वाइड बॉल। एक और रन का इजाफा, रनों की संख्या 6, 7, 2 वाइड की सहायता से। इस मर्तबा तेज तर्रार गेंद थी लेकिन गैप में खेला, गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन, 4 रन। कोई नुकसान के 63 रनों के जवाब में अच्छी विविधता गेंदबाजी में देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन फहद को रोकना भी इतना आसान नहीं है। रतीश में गेंदबाजी में वो बात है, उनके अंदर वो क्षमता है, वो क्वालिटी है, अपनी उंगलियों की जादू, और उस जादुई गेंदबाजी को मैंने बहुत मर्तबा उसका आनंद भी लिया है, लेकिन फहद है उनके सामने। ये बात का मैं जिक्र कर रहा था, आखिरकार वो मोहर लगा ही दी फहद ने। बेहतरीन सॉन्ग लगाया दोस्तों सुफियान भाई टांडेल, जो इस टीम के ऑनर है, और दादागिरी तो नो डाउट यहाँ पर फहद की चल भी रही है, क्योंकि फहद ने अब तक अपने निजी 1 छक्का 2 चौके की सहायता से 14 रन बनाए हैं। हाँ, फिर से एक मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक, और मोहम्मद इसा की तरफ से 100 रुपए का इनाम इस शानदार चौके पर। इक्कीस रन, 18 रन पर फहद बल्लेबाजी कर रहे, जिसमें शानदार 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। इस तरह से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की दोस्तों फहद ने। मिजान लालसे की तरफ से इस छक्के पर 100 रुपए का इनाम, जो पहला लगाया था। रिवर्स 6 जो लगाया था उस पर 100 रुपए का इनाम। और देखिए मैच भी चालू है, जिनका दोस्तों और जिनके बारे में, जिनके प्रसिद्ध होटल के बारे में सभी जानते हैं, सी ब्रिज के मालक शहबाज भाई, सुफियान भाई यहाँ पर मौजूद है। अयमन अरब 21 रन, मुइन और फौजेब की तरफ से अयमन हैट्रिक लेते हैं तो 500 रुपए। वाह, मकसूद भी कुछ कम नहीं दिखाते हुए
एक बेहतरीन एथलीट की तरह 4 रन तो जरूर रोके। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन का इजाफा, 22 रन, व्हाइट +1, ओके 2 रन, 23 यहां पर अच्छी इनामी रकम भी हमारे पास जमा है। आकिब के लिए 700 रुपये, फहाद के लिए भी एक बड़ी मुझे ऐसा लगता है फहरिस्त है। फहद अयमन अरब के सामने, और अयमन अरब का ये इम्तिहान था, लेकिन यहां पर फहद ने बिल्कुल इंतजार किया, थोड़ा सा अपने बॉडी को कमर से झुकाव देते हुए ही छक्का लगाया था। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, और हमारे डीजे मास्टर जो है सनमेश, उसने बहुत ही सॉन्ग सही सिलेक्ट किया सॉन्ग को। इस छक्के पर हमारे डॉन जमीर कादरी की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम आया हुआ है। पहले तो मैं जमीर भाई का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, मेरी नजर अब जमीर भाई के ऊपर पड़ी है, और अगदी तत्परतेने लोकांच्या मदतीसाठी असा धावणारा हा व्यक्ती आहे मित्रांनो, जमीर भाई कादरी, सर्व ओळखत असतीलच त्याला। तो ये शानदार छक्के की सहायता से रनों की संख्या 29 रन। फिर से एक मर्तबा एक नजाकत भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी की, थोड़े पहले ही वो झुके और गेंद थोड़ी सी धीमी आई, और इसी वजह से ये गेंद बैट से टकराने के बाद वहीं पर रुकी थी। रन लेने का मात्र कोई समय नहीं था दोनों बल्लेबाजों के पास। 2 गेंदें हो चुकी है, 29 रन स्कोर पर लग चुके हैं बगैर कोई नुकसान के, 63 रनों के जवाब में। अयमन एक उभरता हुआ खिलाड़ी है, और इस खिलाड़ी में काफी प्रतिभा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा था बल्लेबाजी पहले इनिंग में, पहले मुकाबले में बहुत ही शानदार रही थी, दूसरे मुकाबले में कुछ हद तक अच्छी रही, लेकिन दूसरे मुकाबले में दोस्तों विवेक किरण ने अच्छी बल्लेबाजी की और एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया टीम के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मकसूद ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। ओवरऑल ये तीनों का योगदान बल्लेबाजी के ताल्लुक से अगर कहा जाए तो बेहतरीन था, और इस बीच मोहर लगा ही दी फहद कलबस्कर ने। थ्री रन बनाए दोस्तों अकेले फहद ने। 7 गेंदों का सामना किया है। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, क्या स्फोटक बल्लेबाजी। हाँ, फिर से एक मर्तबा देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाया है और गेंद की फहरिस्त मेरे पास लंबी आती जा रही है फहद के लिए। तौसीफ सोंडे उर्फ बबलू की तरफ से भी इस छक्के पर 500 रुपए। हाँ, इस मर्तबा थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी। जो पिछली मर्तबा भी जो गलती की थी फहद ने, थोड़ा सा जल्दी खेलने का प्रयास किया था। इस मर्तबा भी देखिए सेम गेंद थी, थोड़ा सा जल्दी झुकाव किया अपनी बॉडी में, गेंद धीमी आई और फिर से एक मर्तबा नतीजा सेम, निर्धाव। अयमन तैयार, हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम अयमन के लिए, मुइन और फवाज की जाने से। लेकिन यहां पर छक्कों की हैट्रिक, मुझे ऐसा लगता है कि 3 छक्के लगे। मित्र, कारण नक्कीच या ठिकाणी 47 धावसंख्या धावफलकावर लागलेली आहेत। 42
42 धावांवर एकटा फहद कलबसकर. जोरदार टाळ्या होऊ द्या फहदसाठी. मित्रांनो, फहदने पहिल्या दिवशी सुद्धा 93 धावा केल्या होत्या. 18 चेंडू मध्ये अर्धशतक झळकावला होता. 23 चेंडू मध्ये 63 धावा केल्या होत्या. तोच फहद या सामन्यामध्ये आपला दुसरं अर्धशतक ची नोंद करतो की काय. 50 के लिए 1000 रुपये वकास अनवारे की तरफ से अगर मुकम्मल करते हैं. विवेक चिंदरकर देखना है क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है. खुद गेंद अपने हाथ में लिया विवेक ने. नक्की केवल 2 गेंदों का सामना किया और नक्की ने, मुझे ऐसा लगता है कि 1 ही रन बनाया है. नक्की नो डाउट पिछले टूर्नामेंट में नक्की ने भी इस मैदान पर एक अर्धशतक अपना लगाया था. अपने आयुष्य का, अपने जीवन का एक अर्धशतक. और यहाँ पर शायद कैच हो सकती थी अगर दानिश कोशिश करते, लेकिन नतीजा उलट आया, विपरीत परिणाम आए और 4 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 51 रनों की जरूरत. अर्धशतक की नोंद इस मैच में फहद कलबसकर के जरिए होती है या नहीं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा. इस वक्त चेहरे पर एक खुशी की लहर मैं सुफियान भाई और शहबाज भाई के देख भी रहा हूं, क्योंकि पहला मुकाबला हारी थी टीम, लेकिन उनको भरोसा था. शहबाज भाई ने तो मैच हारने के बाद भी मैदान में जाकर अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की थी. मैंने उसी वक्त कहा था कि उनको अपने शेरों पर पूरा भरोसा है. और 1 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ी 52 रन. केवल 11 रनों की जरूरत और अपने अर्धशतक से केवल 8 रन पीछे. बिल्कुल सी ब्रिज के पक्ष में ये जाता हुआ मुकाबला. आहा, इस मर्तबा ऊंचा स्ट्रोक, क्या कैच होगा. और मुझे ऐसा लगता है यहां से नजर नहीं आ रहा. प्रणय शेल के और सी ब्रिज की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम फहद के लिए. बहुत ही शानदार पारी और बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग, दोनों ही क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कामगिरी. इस्माइल भाई करबसकर एक बहुत ही क्रिकेट के एक रसिक है, एक हौशी रसिक जिसको कहते हैं दोस्तों. मैदान की शान होती है. मैं अक्सर कहता हूं क्रिकेट रसिक जो है वो मैदान का केंद्र बिंदु होता है. 100 रुपए का इनाम फहद के लिए इस्माइल भाई कलबसकर की तरफ से भी. जाहिद कादरी जाहिद फहीम 1300 रुपए का इनाम यहां पर फहद के खाते में अब तक जमा हो चुका है. वेल प्लेड, वेल डन. और यहां पर चलिए मैदान पर चलते. 1 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 53. 10 रनों की आवश्यकता. आखिरी गेंद. थर्ड ओवर ऑन प्रोग्रेस. स्कोर मूव्स ऑन टू 54 है ना. 54 धावा, 9 रनों की जरूरत. 3 ओवर की समाप्ति, 54 रन और अब 12 गेंदे और 9 रनों की जरूरत. 42 रन बनाए थे फहद कलबसकर ने. शानदार बल्लेबाजी. असलम भाई ने भी यहां पर योगदान दिया है, मैं उनका भी आभारी हूं. और शबीब भाई तो बेचारे सुबह से पूरे मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहे, चक्कर काट रहे.
अनीस 11 और MSK। अच्छा मुकाबला, दो टीम जीती, दो मुकाबले जीतने वाली टीम MSK। और अब देखना ये मुकाबला क्या, शायद मुकाबला चांसेस 80% और नो डाउट सीरीज की तरफ है, यानी कि इस मुकाबले में हार की बिल्कुल दहलीज पर खड़ी है। और अगर अनीस 11 हारती है तो फिर डिसाइडर हो सकता है, फिर बॉल आउट होता है कि क्या, या कैच हुआ, बेहतरीन कैच यहां पर लपक लिया और इस तरह से ये दूसरा विकेट नक्की के रूप में गिरता हुआ। माझा मित्र चेतन सुद्धा या ठिकाणी आलाय, नक्कीच त्याचा सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। एक रन बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल किया, एक से रनों की संख्या आगे बढ़ी 55 रन। 8 रनों की आवश्यकता है 10 गेंदों पर। 8 रनों की जरूरत है केवल 10 गेंदों पर। 10 गेंदे 8 रन, 8 रन 10 गेंदे। माजलाल से पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों इस खिलाड़ी ने, इस युवा टैलेंट ने अच्छे बल्लेबाजी से बहुत बढ़िया कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच विवेक चिंदरकर का। विवेक बिल्कुल अब तक अपना मैच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है जिस प्रकार से कौस्तुभ 11 ने बिल्कुल एक हारा हुआ मैच जीता था, तो उनको भी शायद अभी भी उम्मीद उनकी बरकरार है, उनकी आशा अभी भी जीवंत है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैच हम अभी भी जीत सकते हैं। और पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थॉट तो हर बार होना ही चाहिए। तुम्हारी सोच होकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हार या जीत आपकी सोच पर निर्भर होती है। मान लो तो हार होती है और ठान लो तो जीत कहलाती है। अब ये सोच आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। अभी भी 8 ही रनों की जरूरत है, गेंदे 9 और रनों की जरूरत है 8। हाँ इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल ऑन द राइज खेला और 1 रन केवल मिलेगा। 1 से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 56 रन। 7 रनों की आवश्यकता है, 8 गेंदे 7 रन। मुकाबला तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि बिल्कुल आसानी से फहद यह मुकाबला जीत लेगा, लेकिन जैसे ही फहद का विकेट गिरा उसके बाद दूसरा विकेट लगातार गिरा और मोमेंटम एक तरफ से शिफ्ट हुआ, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं। हालांकि इनके पास बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है। आकिब पंगारकर भी अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आना बाकी है। उस्मान घलटे को लगातार मौका मिल रहा है, भाग्यशाली रहे, 1 रन मिलेगा। और रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़े से उस्मान कमजोर है, अक्सर मैं इसके बारे में उनसे डिस्कस भी करता हूं। और इसके लिए बिल्कुल अंपायर जी का इशारा वाइड बॉल का भी, यानी कि 3 रन कुल मिलाकर मिलेंगे। ये तो वही हुआ ना नदीम के बिना पायल बजे घुंघरू। 3 रन तोहफे में। आपकी बॉलिंग बिल्कुल सटीक होनी चाहिए और इस समय जो कि बिल्कुल आप हार की कगार पर, हार की दहलीज पर खड़े हैं, और ऐसे समय अगर वाइड और नो गेंद डालेंगे तो मुझे नहीं लगता ये मुकाबला आज जीत सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कैच निकेश का, अच्छा कैच, 1 विकेट का और पतन। 59 रन, 4 रनों की केवल जरूरत है। तो देखिए अगर वो 3 रन बचा लेते, अगर वो वाइड गेंद नहीं होती, तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि 7 रन अभी भी बचते थे। 4 ही रनों की जरूरत है। सात गेंदे और 4 रनों की जरूरत। प्रणय
और फौजान नाकवाजी, बिल्कुल बहुत ही बड़े उनके फैन यहाँ पर अतउल्ला मुकरी और वॉलवर्ट के कई शायकीन। ओह बढ़िया स्ट्रोक 6 की मोहर लगा दी, बिल्कुल विनिंग स्ट्रोक के खेला और बिल्कुल एक और बचाते हुए ये मुकाबला जीत लिया है।